जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कल्पना कीजिए आज से आपने नाम का जप शुरू किया है। कुछ ही दिनों में आपके साथ दो में से एक घटना अवश्य घटेगी। चलिए बताते हैं कौन सी घटना है। पहली घटना, मन को ऐसी शांति मिलने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी घटना, मन पहले से भी अधिक अशांत दिखाई देगा, क्रोध बढ़ेगा, पुराने संस्कार उभरेंगे, आलस आएगा, संदेह आएगा और ऐसा लगेगा कि नाम जप से कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। अब प्रश्न है, इन दोनों में से कौन सी घटना सही है? उत्तर है, सही तो दोनों ही है। और यही बात संतों ने, शास्त्रों ने, आधुनिक विज्ञान ने अपने अपने ढंग से समझाई है। संतों का अनुभव है। संत कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब तक अहंकार और पुराने संस्कार बने रहते हैं तब तक हमारे भीतर संघर्ष चलता है। संतों ने कहा है कि नाम जब सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं बदलता बल्कि भीतर छिपे हुए संस्कारों को सामने लाता है। जैसे कोई घर वर्षों से बंद हो और अचानक सफाई शुरू की जाए तो सबसे पहले धूल उड़ती है। क्या धूल सफाई करने से आई? नहीं। क्या वह पहले से थी? केवल दिखाई नहीं दे रही थी, वह धूल वहां पहले से ही थी। ठीक इसी प्रकार नाम जप हमारे भीतर छिपे हुए क्रोध, भय, वासना, ईर्ष्या और अहंकार को बाहर लाता है, क्योंकि वो पहले से वहां जमा है। और बाहर इसलिए लाता है ताकि वे समाप्त हो जाएं। शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि बार बार मन भटकेगा लेकिन अभ्यास करते रहो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। नाम धीरे धीरे मन को निर्मल करता है। निर्मलता का अर्थ यह नहीं है कि पहले दिन ही आनंद मिल जाएगा। निर्मलता का अर्थ है भीतर का बाहर निकलना। विज्ञान कहता है, आधुनिक यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई व्यक्ति रोज एक ही शब्द या एक ही नाम का ध्यान पूर्वक जप करता है तो मस्तिष्क के तनाव से जुड़े क्षेत्रों की सक्रियता कम होने लगती है और ध्यान व भावना तक संतुलन से जुड़े तंत्र मजबूत होने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में मस्तिष्क अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। इसी कारण बेचैनी, बोरियत, विरोध जैसी अनुभूति हो सकती है। या असफलता नहीं है बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है। दो घटनाएं हैं जो, पहली घटना, यदि आपके पुराने संस्कार अपेक्षाकृत कम है तो नाम जप से शीघ्र शांति, आनंद और भक्ति का अनुभव होने लगता है। आपको भगवान की याद अपने आप आने लगती है। दूसरी घटना, यदि भीतर बहुत गहरे संस्कार हैं यानी आपके दुष्कर्म बहुत ज्यादा हैं तो नाम जप उन्हें ऊपर लाना शुरू कर देता है। तब साधक सोचता है, पहले मैं ठीक था, अब तो मन और अधिक खराब हो गया है। यही अधिकांश लोग नाम जप छोड़ देते हैं, जबकि वास्तविक परिवर्तन तो अब शुरू होता है। एक कहानी से समझते हैं। एक किसान वर्षों से बंद पड़े हुए कुएं की सफाई कर रहा था। पहले दिन पानी बिल्कुल गंदा निकला। लोग बोले सफाई छोड़ दो, पानी और खराब हो गया। किसान मुस्कुराया और बोला, गंदगी बड़ी नहीं है, केवल बाहर आ रही है। कुछ दिनों बाद वही कुआं निर्मल जल देने लगा। नाम जप भी ऐसा ही है। तो अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। यदि नाम जप में आनंद आ रहा तो अहंकार मत कीजिए, यदि संघर्ष हो रहा तो निराश मत होइए। दोनों स्थितियां साधना के मार्ग की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। नियमित समय पर नाम जप करें, फल की चिंता छोड़ दे, भगवान पर भरोसा रखें। याद रखिए, नाम जप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। या तो वह आपको तुरंत शांति देगा या पहले आपके भीतर छिपे अंधकार को बाहर लाएगा ताकि उसे सदा के लिए समाप्त किया जा सके। इसलिए यदि आज आपका मन संघर्ष कर रहा है तो नाम जप छोड़िए मत। हो सकता है यही संघर्ष आपके जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक जागरण का आरंभ हो, क्योंकि जैसे सूर्य उदय से पहले अंधकार सबसे अधिक दिखाई देता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा प्रकट होने से पहले मन के संस्कार सबसे अधिक सामने आते हैं। भगवान का नाम लेते रहिए, एक दिन वही नाम आपके जीवन को भीतर से प्रकाशित कर देगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आपका भी कोई नाम जप से संबंधित प्रश्न हो तो आप YouTube पर कमेंट कीजिए या फिर 9958815054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री।